हम सब अपने भविष्य के लिए कुछ सपने देखते हैं ना, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि कुछ सपने सिर्फ सपने क्यों रह जाते हैं और कुछ हकीकत में कैसे बदल जाते हैं? आज की कहानी हमें यही बताएगी। और यकीन मानिए, ये कहानी पैसों से ज्यादा सही योजना की ताकत के बारे में है। तो आज की चर्चा की शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो एक मामूली सी ख्वाहिश को एक ठोस हकीकत से अलग कर देती है? इसका जवाब हमारी आज की कहानी में ही छुपा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं जम्मू के दो दोस्तों अमित और विजय से। दोनों का लक्ष्य एक ही था, अपने बच्चों की बढ़िया पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। और इसके लिए दोनों ने अपने अपने दौलत के बगीचे लगाने का फैसला किया। और बस यहीं से कहानी की बिल्कुल शुरुआत से ही दोनों के रास्तों में एक बड़ा फर्क आ गया। एक तरफ अमित का लक्ष्य था, मतलब बहुत सारे पैसे, कितना ये पता नहीं। और दूसरी तरफ विजय का लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ था, ठीक 50 लाख बेटे की एमबीए के लिए, और वो भी 10 साल के अंदर। ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, यही आगे चलकर सफलता और नाकामी की वजह बना। तो चलिए पहले अमित के रास्ते पर चलकर देखते हैं, समझते हैं कि जब लक्ष्य धुंधला हो, साफ न हो, तो होता क्या है। अब देखिए अमित के साथ क्या हुआ। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पहुंचना कहाँ है, मतलब कितने पैसे जोड़ने हैं, तो उसे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कैसे और कितनी बचत से करे। कोई टाइमलाइन नहीं थी, तो वो हमेशा टालता रहा। अरे कल कर लेंगे, अगले महीने से पक्का। और जब अपनी प्रोग्रेस को नापने का कोई तरीका ही ना हो, तो जाहिर है धीरे धीरे सारी हिम्मत और प्रेरणा खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा, 5 साल बीत गए और अमित का वो दौलत का बगीचा बस इधर उधर उगे कुछ जंगली पौधों जैसा था। न कोई ढांचा, न कोई फल। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि बिना सही प्लान के की गई मेहनत भी अक्सर बेकार चली जाती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारी कहानी के हीरो विजय की तरफ। देखते हैं कि एक सोचा समझा, बिल्कुल सधा हुआ तरीका कैसे काम करता है। विजय ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने सपने तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसने इस्तेमाल किया स्मार्ट फॉर्मूले का। एस यानी स्पेसिफिक, लक्ष्य बिल्कुल साफ, ठीक 50 लाख रुपए। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, मतलब हर साल अपनी प्रोग्रेस को चेक करने का प्लान। ए यानी अचीवेबल, अपनी सरकारी नौकरी की सैलरी को ध्यान में रखते हुए उसने एक ऐसी मासिक एसआईपी शुरू की जो वो आराम से दे सकता था। आर यानी रिलेवेंट, अपने 10 साल के लक्ष्य के लिए उसने बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड्स चुने। और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड, उसने खुद को एक डेडलाइन दी, ठीक 10 साल, मतलब 120 महीने। और अब कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। वो दिन आ गया है जब दोनों दोस्तों की मेहनत का फल मिलने वाला था, या कहें कि दोनों योजनाओं की असली परीक्षा होनी थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। महंगाई की लू चली और देखते ही देखते कॉलेज की फीस लगभग दोगुनी हो गई। अब असली इम्तिहान का वक्त था। और जब नतीजों का दिन आया तो फर्क जमीन आसमान का था। अमित हैरान परेशान था, उसकी बचत आधी भी नहीं थी और उसे भारी भरकम ब्याज पर लोन लेना पड़ा। दूसरी तरफ विजय, वो बिल्कुल शांत था। क्यों? क्योंकि वो अपनी एसआईपी को समय समय पर महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करता रहा था। उसने बिना ज्यादा सोचे पूरी फीस एक बार में भर दी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? चलिए इस स्मार्ट फॉर्मूले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट है जो किसी भी वित्तीय लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है। देखिए, स्मार्ट कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बस खुद से सही सवाल पूछने का एक तरीका है। एस यानी स्पेसिफिक, ये आपके क्यों का जवाब देता है। एम यानी मेजरेबल, ये कितना का जवाब देता है। ए यानी अचीवेबल, ये बताता है कि क्या हम ये कर सकते हैं। आर यानी रेलेवेंट, ये सही रास्ता चुनने में मदद करता है। और टी यानी टाइम बाउंड, ये आपके कब का जवाब देता है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। बिना योजना के एक लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक स्मार्ट लक्ष्य एक पक्की मंजिल है। एक स्मार्ट लक्ष्य सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो ये पक्का करता है कि हम मंजिल तक पहुंचें। तो अब सवाल यह है कि हमारे वित्तीय लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है या एक तयशुदा मंजिल।